नमस्ते दोस्तों। ऑडियो ग्रंथालय के एक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रिया। हम सब अपनी जिंदगी में एक चीज चाहते हैं, प्यार, एक गहरा मजबूत कनेक्शन जहां हमें लगे कि हम सेफ हैं, हमें समझा जाता है और हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अक्सर जिन रिश्तों में हम ये सुकून ढूंढते हैं, वही रिश्ते झगड़ों, दूरियों और गलत फहमियों का मैदान बन जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि कपल्स हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ते हैं? जैसे तुमने गीला तौलिया बेड पर क्यों छोड़ दिया, या तुम हमेशा अपने फोन पर लगे रहते हो। इन झगड़ों के नीचे, इन शिकायतों के पीछे असली मुद्दा क्या है? क्या ये सच में तौलिए या फोन के बारे में है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की किताब की समरी सुनने वाले हैं जो इन सवालों का दिल चीर कर जवाब देती है। किताब का नाम है होल्ड मी टाइट, 7 कॉन्वर्सेशंस फॉर अ लाइफटाइम ऑफ लव। होल्ड मी टाइट, 7 कॉन्वर्सेशंस फॉर अ लाइफटाइम ऑफ लव। और इसकी ऑथर हैं अजीम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सू जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन, जो इमोशनली फोकस्ड थेरेपी की फाउंडर हैं, कहती हैं कि कपल्स इसलिए नहीं लड़ते कि वो बुरे लोग हैं या उनमें प्यार खत्म हो गया है। वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन कमजोर पड़ गया है। हर झगड़े के नीचे एक ही अनकहा गहरा सवाल छिपा होता है, आर यू देयर फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए मौजूद हो? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? क्या जब मुझे जरूरत होगी तुम मेरा हाथ थामोगे? तो चलिए इस खूबसूरत किताब के सफर पर चलते हैं और उन 7 जादुई बातचीत को सीखते हैं जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती हैं और अच्छे रिश्तों को और भी गहरा बना सकती हैं। पार्ट 1, रिश्तों का चक्रव्यूह, द डीमन डायलॉग्स। डॉक्टर सू जॉनसन भी अपनी थ्योरी को अटैचमेंट थ्योरी पर ही बेस करती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अटैच्ड बाय अमीर लवीन वाली समरी में सुना था। वो कहती हैं कि रोमांटिक लव एक अडल्ट अटैचमेंट है, हमारे बचपन के बॉन्ड की तरह ही। हमें अपने पार्टनर से एक इमोशनल सेफ्टी की जरूरत होती है। जब ये सेफ्टी खतरे में पड़ती है तो हमारा दिमाग अलार्म बजाने लगता है और हम पैनिक में आ जाते हैं। इस पैनिक की स्थिति में कपल्स एक नेगेटिव पैटर्न, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। डॉक्टर जॉनसन इस नेगेटिव पैटर्न को बड़े प्यार से द डीमन डायलॉग्स यानी राक्षसी संवाद कहती हैं। ये डायलॉग्स ही असली दुश्मन है, आपका पार्टनर नहीं। ये 3 तरह के कॉमन डांस होते हैं जिनमें कपल्स फंस जाते हैं। 1. फाइंड द बैड गाय, फाइंड द बैड गाय। ये सबसे आम डांस है। इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। ये तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है वाला झगड़ा है। एग्जाम्पल, रोहित और मीरा को एक पार्टी में जाना है। रोहित थोड़ा लेट हो जाते हैं। मीरा कहती हैं, तुम हमेशा लेट करते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। रोहित डिफेंसिव होकर कहते हैं, मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे पहले याद नहीं दिलाया, गलती तुम्हारी है। इस डांस में दोनों अटैक करते हैं और कोई भी जीतता नहीं है। दोनों अकेले और गलत समझे हुए फील करते हैं। 2. द प्रोटेस्ट पोल्का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अटैच्ड बुक में एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप के बारे में सुना था। ये सबसे कॉमन और सबसे डिस्ट्रक्टिव डांस है। इसमें एक पार्टनर कनेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करता है और दूसरा दूर भागकर खुद को बचाता है। एग्जाम्पल, प्रिया को लगता है कि उसका हस्बैंड समीर उससे अचानक से दूर हो गया है। वो बात करने की कोशिश करती है, परस्यूअर। वो कहती है, क्या हुआ समीर, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? समीर को इससे घुटन महसूस होती है और वो शट डाउन हो जाता है, विथड्रॉ। वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, मैं बस थका हुआ हूँ, और टीवी देखने लग जाता है। प्रिया का डर और बढ़ जाता है और वो और ज्यादा प्रोटेस्ट करती है, शायद चिल्लाकर या रोकर। समीर और ज्यादा दूर हो जाता है। एक पीछे भागता है, दूसरा आगे। 3. फ्रीज एंड फ्ली। ये वो स्टेज है जब प्रोटेस्ट पोल्का बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इसमें परस्यू करने वाला पार्टनर भी हार मान लेता है। अब दोनों ही दूरी बना लेते हैं, कोई उम्मीद नहीं बचती। एग्जाम्पल, अब प्रिया ने समीर से पूछना ही छोड़ दिया है। दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। वो अपने अपने काम करते हैं, बच्चों के बारे में जरूरी बातें करते हैं, लेकिन उनके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बचा है। ये एक खामोश, बेरंग रिश्ता बन जाता है।
इस किताब का पहला कदम है अपने इस डीमन डायलॉग को पहचानना। ये समझना कि आपका दुश्मन आपका पार्टनर नहीं, बल्कि ये नेगेटिव डांस है जिसमें आप दोनों फंस गए हैं। जब आप इस डांस को नाम दे देते हैं, तब आप इसे रोकने की पावर हासिल कर लेते हैं। जब झगड़ा शुरू हो तो आप कह सकते हैं, 1 मिनट, देखो हम फिर से वही प्रोटेस्ट पोल्का कर रहे हैं, चलो इस डांस को रोकते हैं। पार्ट 2, डांस को रोकना और दिल की गहराइयों को छूना। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर सू जॉनसन की किताब होल्ड मी टाइट के अनुसार कपल्स के बीच होने वाले डीमन डायलॉग्स के बारे में जाना। अब जब हमने अपने दुश्मन यानी उस नेगेटिव डांस को पहचान लिया है, तो अगला सवाल है, इस डांस को रोकें कैसे और एक नया प्यार भरा डांस शुरू कैसे करें। यहीं से डॉक्टर जॉनसन की 7 कॉन्वर्सेशंस शुरू होती हैं। ये कॉन्वर्सेशंस हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। कॉन्वर्सेशन 1, रिकॉग्नाइजिंग द डीमन डायलॉग्स को पहचानना। ये पहला कदम है जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया। यहाँ आप और आपका पार्टनर मिलकर ये देखते हैं कि आपका कॉमन नेगेटिव पैटर्न क्या है। आप दोनों एक टीम की तरह इस डांस को समझने की कोशिश करते हैं, बिना एक दूसरे को ब्लेम किए। आप बात करते हैं, जब हम लड़ते हैं तो मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करती हो, फिर क्या होता है। जब आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप इसके गुलाम नहीं रहते। कॉन्वर्सेशन 2, फाइंडिंग द रॉ स्पॉट्स, संवेदनशील जगहों को खोजना। ये एक बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। रॉ स्पॉट का मतलब है हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी, हमारे दिल का वो हिस्सा जो बहुत नाजुक है। ये अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों या पिछले रिश्तों के ग़ावों से बनता है। जब हमारा पार्टनर अनजाने में भी इस रॉ स्पॉट को छू देता है तो हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल, सोच लीजिए कि एक लड़की है जिसके पिता ने उसे बचपन में हमेशा अनदेखा किया, उसे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके लिए इग्नोर्ड फील करना एक रॉ स्पॉट है। अब जब उसका हस्बैंड उससे बात करते हुए अपना फ़ोन देखने लग जाता है, तो उसके लिए ये सिर्फ फ़ोन देखना नहीं है, उसका वो बचपन का ग़ाव ताज़ा हो जाता है। उसका रिएक्शन, गुस्सा या रोना उस छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो असल में उस गहरे दर्द से आ रहा है। इस कॉन्वर्सेशन में आप अपने पार्टनर के साथ अपनी इन नाजुक जगहों को शेयर करते हैं। इससे आपका पार्टनर समझता है कि आपका ओवर रिएक्शन क्यों होता है। इससे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कॉन्वर्सेशन 3, रीविजिटिंग अ रॉकी मोमेंट, एक मुश्किल पल को दोबारा देखना। जब आप अपने डांस और अपने रॉ स्पॉट्स को समझ लेते हैं, तब आप इस कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार होते हैं। यहाँ आप अपने हाल ही के किसी झगड़े को चुनते हैं और उसे एक नए एंगल से, एक डू ओवर की तरह देखते हैं। आप ब्लेम करने के बजाय इस झगड़े को एनवीसी या ईएसकी की लेंस से देखते हैं। डांस को देखना, उस दिन जब हम लड़ रहे थे, हम वही प्रोटेस्ट पोल्का कर रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी और तुम दूर जा रहे थे। रॉ स्पॉट्स को शेयर करना, जब तुमने कहा मैं थक गया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ और इससे मेरा वो नाकाफी होने का रॉ स्पॉट एक्टिवेट हो गया। अंडरलाइंग फीलिंग्स को बताना, आप बताते हैं कि गुस्से के नीचे असली फीलिंग क्या थी। मैं गुस्से में नहीं थी, मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। इस कॉन्वर्सेशन से आप उस झगड़े की मेमोरी को हील करते हैं और एक दूसरे को गहराई से समझते हैं। ये पहले 3 कॉन्वर्सेशंस नेगेटिव साइकिल को रोकने के बारे में हैं। ये आग बुझाने का काम करते हैं। इनके बाद अगले कॉन्वर्सेशंस एक नया मजबूत कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। पार्ट 3, एक मजबूत बंधन बनाना और उसे जिंदा रखना। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय के आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। हम होल्ड मी टाइट की समरी सुन रहे हैं। हमने सीखा कि कैसे हम अपने नेगेटिव डांस को पहचानकर और अपने रॉ स्पॉट्स को समझकर झगड़ों के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। अब हम उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बीच एक गहरा और न टूटने वाला बंधन बनाते हैं। कॉन्वर्सेशन 4, होल्ड मी टाइट, मुझे कसकर थाम लो। ये इस किताब का दिल है। यहाँ आप आग बुझाने से आगे बढ़कर एक नया प्यार भरा घर बनाते हैं।
इस कॉन्वर्सेशन में आप अपने पार्टनर के सामने अपनी सबसे गहराई वाली वल्नरेबिलिटीज, फियर्स और नीड्स को रखते हैं। आप उनसे सीधे सीधे वो चीज़ मांगते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, रीअश्योरेंस और कनेक्शन। ये वो पल है जहां आप सीधे सीधे पूछते हैं, आर यू देयर फॉर मी? एग्जाम्पल, एक पार्टनर कह सकता है, जब मैं लाइफ में फेल होता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में गिर जाऊंगा। उन पलों में मुझे तुम्हारे क्रिटिसिज्म की नहीं, बस तुम्हारे गले लगकर ये सुनने की जरूरत होती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कॉन्वर्सेशन बहुत हिम्मत मांगती है, लेकिन ये आपके रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाती है। कॉन्वर्सेशन 5 और 6, फॉरगिविंग इंजरीज एंड बॉन्डिंग थ्रू सेक्स एंड टच, घावों को माफ करना और स्पर्श के जरिए जुड़ना। डॉक्टर जॉनसन इन दोनों कॉन्वर्सेशंस को साथ में देखती हैं। फॉरगिविंग इंजरीज, रिश्तों में चोट लगना लाजमी है। कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं। माफी तब मुमकिन होती है जब चोट देने वाला पार्टनर सच में आपके दर्द को समझे और उसकी जिम्मेदारी ले, और चोट खाने वाला पार्टनर अपने उस दर्द को, उस रॉ स्पॉट को ओपनली शेयर करे। ये कॉन्वर्सेशन ट्रस्ट को दोबारा बनाने में मदद करती है। बॉन्डिंग थ्रू सेक्स एंड टच, डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि सेफ इमोशनल कनेक्शन ही सबसे बड़ा एफ्रोडीजियाक है। जब आप इमोशनली सेफ और कनेक्टेड फील करते हैं तो आपकी फिजिकल इंटीमेसी अपने आप अच्छी हो जाती है। एक अच्छा सेक्स लाइफ एक अच्छे इमोशनल कनेक्शन का नतीजा होता है, ना कि उसका कारण। ये कॉन्वर्सेशन इस बारे में है कि कैसे इमोशनल क्लोजनेस फिजिकल क्लोजनेस को बढ़ाती है। कॉन्वर्सेशन 7, कीपिंग योर लव अलाइव, अपने प्यार को जिंदा रखना। एक मजबूत रिश्ता बनाना एक बात है और उसे हमेशा वैसा ही बनाए रखना दूसरी। ये आखिरी कॉन्वर्सेशन मेंटेनेंस के बारे में है। इसका मतलब है कनेक्शन को एक प्रायोरिटी बनाना। इसमें आप रिचुअल्स बनाते हैं, जैसे हर रात सोने से पहले 10 मिनट बातें करना, एक दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए सेफ हेवन बनना। ये आपके प्यार की कहानी को हमेशा आगे बढ़ाते रहने के बारे में है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी समरी डॉक्टर सू जॉनसन की बेहतरीन किताब होल्ड मी टाइट की। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। हम सब इमोशनली कनेक्ट होने के लिए बने हैं। हमारे झगड़े हमारी ज़रूरतों की पुकार हैं। ये 7 कॉन्वर्सेशंस हमें एक रोड मैप देती हैं कि कैसे हम शोर और झगड़े से निकलकर एक दूसरे के दिल तक पहुँचें। ये हमें सिखाता है कि प्यार एक मिस्ट्री या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जिसे सीखा जा सकता है, एक डांस है जिसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। अपने पार्टनर को दुश्मन समझना छोड़कर उस नेगेटिव पैटर्न को दुश्मन समझें और एक टीम बनकर उससे लड़ें। अपनी वल्नरेबिलिटीज को शेयर करने से डरे नहीं, क्योंकि वहीं से सच्चा कनेक्शन शुरू होता है।